जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज के इस लेक्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूं। इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को जानने को मिलेगा कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकार क्या होते हैं। ये मुद्दा इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अभी महाराष्ट्र में हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से एक बोल सकते हैं आक्रामक माहौल बना हुआ था। उस माहौल का कारण रहा नारायण राणे की गिरफ्तारी। अब ये नारायण राणे जो है ये गिरफ्तार हो गए हैं, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई इसको जरा समझते हैं। कि पहली बात तो ये कि नारायण राणे जो है वो केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनके पास कौन सा मंत्रालय है तो याद रखना, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग का जो मंत्रालय है वो इनके पास है। उस पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये पहले शिवसेना में थे, उसके बाद इन्होंने उचित समझा कि भाई बीजेपी में इनके लिए स्कोप है, तो उन्होंने उसमें पार्टी बदल लिया और बीजेपी में आ गए। वैसे अगर पार्टी बदलने की बात करें तो हमारे देश में कोई बड़ी बात नहीं है नेताओं के लिए पार्टी बदलना। इजीली जहां आपने को फायदा दिखेगा ना स्कोप दिखेगा उस पार्टी में शामिल हो जाए। तो इन्होंने पार्टी बदली और हाल ही में क्या हुआ, महाराष्ट्र में चल रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी इसमें ये शामिल थे। और ये वो समय था जब हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस का अवसर था। इन्होंने उद्धव ठाकरे के एक बयान को कोट किया कि भाई स्वतंत्रता दिवस के बारे में उद्धव ठाकरे को कुछ पता नहीं है। इसको लेकर इन्होंने कहा कि अगर ये वहां उपस्थित होते तो डेफिनेटली उनको एक लगा देते, मतलब थप्पड़ मारने की बात हुई। इस बात ने महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया, माहौल गर्मा गया और इसी चीज को लेकर नारायण राणे जी की गिरफ्तारी हो गई। अब सोचिए आप जरा, कैबिनेट मिनिस्टर की इस घटना को लेकर गिरफ्तारी हो गई तो कई सारे लेवल पर ये बात भी चली कि क्या किसी कैबिनेट मिनिस्टर को इस प्रकार की चीज को लेकर गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में यदि हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 105 जो है ये कहता है कि सांसद सदस्यों के विशेषाधिकार होंगे। क्या होंगे? सांसद सदस्यों के विशेष अधिकार। अब किसके विशेष अधिकार की बात कर रहे हैं आप? संसद सदस्यों के। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि संसद के जो सदस्य होते हैं ये सदस्य ही मंत्री पद पे जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर या किसी भी मंत्री केंद्र सरकार में। तो अगर आप मंत्री बनते हैं तो आपका संसद का सदस्य होना जरूरी है, भले वो लोकसभा के सदस्य हो जाए आप या फिर राज्यसभा के सदस्य हो जाए। और भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 105 जो है वो इसी संदर्भ में आपको कुछ विशेष अधिकार देता है। उन्हीं विशेष अधिकारों में से एक विशेष अधिकार होता है आपका गिरफ्तारी के संदर्भ में। इस विशेषाधिकार के तहत ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है उसे गिरफ्तार करने को लेकर कुछ चीजें ध्यान रखना है। वो चीजें क्या होंगी कि जैसे कि कोई भी अगर संसद सदस्य है और वो कोई ऐसा अपराध करता है जो दीवानी मामलों से संबंधित है। कौन से मामले होंगे? दीवानी मामले। अब आपको ये समझना है कि दीवानी मामले क्या है। तो दीवानी मामले मतलब जिसपे लेन देन हो, क्रय विक्रय हो, है ना, संपत्ति संबंधी विवाद, ऐसे जो विवाद होते हैं उनको हम दीवानी मामले कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि दीवानी मामले जो होंगे वो दीवानी मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्या करेंगे? गिरफ्तारी नहीं कर सकते। और कब नहीं कर सकते? याद रखिएगा, सत्र के दौरान, सत्र के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद। इस समय के दौरान तो आप कहीं ना कहीं गिरफ्तारी नहीं कर सकते। लेकिन यहां नारायण राणे जी की गिरफ्तारी हो गई। इस गिरफ्तारी को लेकर सीधे सीधे क्वेश्चन उठाया गया कि भाई ये गिरफ्तारी गलत है, बहुत सारी चीजें बोली गई। लेकिन यहां पर एक स्पष्टीकरण ये जरूरी है कि अगर संसद सदस्य के विशेषाधिकार की बात करना है तो यहाँ पर दीवानी मामलों के संदर्भ में बात की गई है और आपराधिक मामलों को लेकर नहीं की गई। और जो नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई थी वो आपराधिक मामलों को लेकर। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 105 के तहत आपराधिक मामलों को लेकर आप यहाँ पर रोक नहीं सकते। अगर आपराधिक मामले किए हैं तो किसी भी संसद सदस्य हो, कोई मंत्री हो, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को कि नारायण राणे की जो गिरफ्तारी है वो किस मुद्दे को लेकर की गई है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 105 जो कहता है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में, वो केवल दीवानी मामलों के संदर्भ में गिरफ्तारी से बचाने का कार्य। क्लियर दोस्तों?
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले शॉर्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने होगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।